हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट शॉर्ट्स। सो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मॉक टेस्ट स्कोर इम्प्रूवमेंट की स्ट्रैटेजी समझनी है, तो मैंने सोचा कि फटाफट आके बता देती हूँ। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मेरे मॉक टेस्ट फुल टेस्ट जो हैं वो बेसिकली मई से शुरू हुए थे एंड मेरे पहले मॉक टेस्ट में स्कोर था 590 एंड जब मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया था तो मेरा स्कोर था 705। सो आई विल टेल यू हाउ आई वेंट फ्रॉम 590 टू 705। तो सबसे पहली चीज़, हमें लगता है कि हम टेस्ट नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में दे देंगे। फर्स्ट टिप इज़ ऑलवेज गिव द टेस्ट ऑन टाइम, इन द स्लॉट। 2 से 5 दीजिए अगर पॉसिबल है तो, और एकदम टाइम पे दीजिए, क्योंकि टेस्ट लिखने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, घटेगा नहीं। चाहे कितना भी ख़राब टेस्ट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड चीज़, टेस्ट के स्कोर से डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि स्कोर अगर कम है इसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया कि भाई कहाँ गलती है। इमेजिन करिए कि आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, करेक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत टेस्ट दी थी, ठीक है, तो मैंने टोटल 100+ टेस्ट दिए थे टोटल, एंड फुल मॉक टेस्ट मैंने शायद 70 के आसपास दिए होंगे। तो जब भी मेरी गलतियाँ होती थी ना, तो मैं उन गलतियों को काफ़ी एनालाइज करती थी कि मैंने कहाँ पे गलती की, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती हो रही है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मेरे बायो में 10 गलत है, तो मैं बायो में देखती थी किस चैप्टर से गलत हो रहे हैं। सपोज़ मेरे कभी कभी रिप्रोडक्शन चैप्टर में कुछ गलतियाँ होती थी, तो मुझे लगता था कि अच्छा ये वाला पार्ट मैंने शायद ढंग से पढ़ा नहीं है, वापस से पढ़ना चाहिए, तो उसमें मैं दोबारा रिविजन लगाती थी, ठीक है। सेकेंड चीज़, जैसे होता था कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक मेरी स्टार्टिंग में बड़ी वीक थी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती थी चीज़ें, तो मैं इनऑर्गेनिक के एस ब्लॉक के काफ़ी सवाल गलत करके आती थी एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट में। तो उससे मुझे पता चला कि यार एस ब्लॉक तो मुझे वापस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं। तो मैं एस ब्लॉक दोबारा से दोबारा पढ़ने लगी, ठीक है। तो जितना टेस्ट दोगे ना, उतना ज़्यादा पता चलेगा कहाँ गलती है। हम गलतियों को पता करने से डरते हैं, लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ी जीत लाइफ में यही है कि गलती कहाँ है। अगर ये पता चल जाए तो सोल्यूशन ढूंढना बहुत आसान है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप सब डॉक्टर बनने वाले हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि पेशेंट के साथ क्या गलत है तो दवाई कैसे देंगे? ये वही वाली बात है कि अगर आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ गलत है तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है, डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। तीसरी चीज़ बताऊंगी कि हाउ टू फिगर आउट कि कहाँ गलती है। तो जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट दिया, अब मान लो कि 5 सवाल गलत हुए। सवाल का ना कैटेगरी होता है, एक तो हो गया कौन से चैप्टर से गलत हुआ है, दूसरा हुआ किस टाइप की गलती है। जैसे फिजिक्स में मैंने बहुत बार क्वेश्चन एकदम सही किया था, सब कुछ सही था, बस 2+2=5 करके आ गई, जल्दी जल्दी में नर्वस थी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था, या सिली मिस्टेक बोलते हैं। तो अगर सिली मिस्टेक है तो उसका तरीका ये है कि अपनी कैलकुलेशन को डबल चेक कीजिए। कभी कभी मैं क्वेश्चन गलत पढ़ती थी, बहुत लोग बोलते दीदी गलत, जल्दी में गलत कर दिया, तो मैं क्वेश्चन 3 बार पढ़ने लगी। उससे मेरा क्या हुआ ना कि मेरी गलतियाँ, आप बिलीव नहीं करोगे कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज ओनली मेकिंग 4 मिस्टेक्स, 5 मिस्टेक्स ओवरऑल, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन चमक ही नहीं रहा कि क्या है, क्या ये मतलब होगा कैसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, या फिर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, या फिर आपको समझ नहीं आया। उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, उसके रिलेटेड और क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि जब आपकी गलतियाँ होती हैं तब आपको पता चलता है कि यार हाँ, यहाँ मेरा मिस्टेक है। एंड बिलीव मी कि जब आप गलती करते हो ना, तो वो क्वेश्चन हमेशा याद रहता है। सही वाले क्वेश्चन या तुक्के वाले क्वेश्चन ना याद नहीं रह जाते, बट कोई चीज़ गलत होती तो हमेशा याद रहता है, ठीक है। चौथा ये बोलूँगी कि बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएंगे एनसीईआरटी के बाहर टेस्ट सीरीज़ में, उन पे ज़्यादा लोड मत लो। अगर आता है तो कर लो, नहीं आता कोई बात नहीं, देख लो सोल्यूशन। अगर लगे कि पढ़ना है चलो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। आपको अपनी क्लासेस के टेस्ट में आगे नहीं रहना है, आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो और मुझे लोग बोलते हैं कि अगर मैं क्लासेस के टेस्ट में अच्छा नहीं करूँगा तो मुझे स्कॉलर बैच में नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं है, मैं भी ठीक ठाक परफॉर्म करती थी। एवरेज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लाओ। देखो, एनसीईआरटी वाले एटलीस्ट 90% क्वेश्चन रहेंगे, वो सारे सही करने की कोशिश करो ना, तो अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड फिजिक्स में बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी घर पे जब मैं करता हूँ तो आ जाता है, एंड जब एग्ज़ाम में करता हूँ तो नहीं आता, नर्वसनेस होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम वाली फियर से प्रॉब्लम है आपको, कि एग्ज़ाम में डर लग रहा है। ऐसा नहीं है, कोई नॉलेज सही नहीं है। अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, समझूँ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम वर्ड आता है वैसे हम बहुत डरने लगते हैं। तो उस एग्ज़ाम के फियर को कैसे निकाला जाए? अगर आप 100 टेस्ट लिखोगे, रोज़ एक टेस्ट लिखोगे 100 दिन तक, आपको जब आप फाइनल एग्जाम लिखोगे ना, तो आपको लगेगा कि रोज़ का काम है, सेम ही तो बात है, कल भी टेस्ट लिखा था, परसों भी लिखा था, राइट। आपका ब्रेन ट्रेन होने लगेगा। अगर हम
100 साल में एक बार चीज़ करेंगे तो हमें डर लगता है, लेकिन हम रोज़ वो चीज़ करने लगेंगे तो हमें डर चला जाएगा। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था नीट का तो मुझे लगा था कि हाँ रोज़ का ही है, बस कहीं और जाके टेस्ट लिखना है, घर जैसा ही है, 2 से 5 जैसे लिखते हैं वैसा है। तो इट्स अबाउट साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करो एंड डोंट फियर द टेस्ट। मतलब ऐसे समझो कि यार जो पढ़ा है ना अब उसको करके आएंगे, यू नो, टेक दैट मोटिवेशन इन यू एंड देन डू इट। एंड डरो मत टेस्ट से। इनफैक्ट ट्राई टू अप्रिशिएट कि आपके पास मौका है एक ट्रायल रन करने का, तो देखो ना कि कितना अच्छा कर सकते हो। आई होप दिस हेल्प्स। मैं इनऑर्गेनिक फिजिकल बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ रहे हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, सबका डालूंगी। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड बताते रहिए कि और क्या क्या पढ़ना है। थैंक्स अ लॉट, बाय।